नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव बीपसरा से। एक हमारे और दर्शक हैं जो एक सुझाव दिए हैं। उनका कहना है इस तरह से पारिवारिक मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और बिना साक्ष्य और सबूत के किसी के छवि को खराब नहीं करना चाहिए। अब हमारे पत्रकार भैया हर वो जख्म दिए हैं और जख्म के बाद वो अपना खंजर को बदल लेते हैं और उससे बड़ा खंजर लेके आते हैं ताकि हर एक जख्म के बाद जो जख्म दिया जाए वो गहरा हो और उससे दर्द कहीं ज्यादा हो। हक हिस्सा का कुछ लड़ाई ही नहीं है। ऐसे नक्सली हथियार के बल पर लेवी वसूला करते थे हमारे बड़े भैया। सामाजिक बहिष्कार हमारे पूर्वजों के इन मंदिर में हमें पूजा करने से वंचित करने का ताकत रखे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मैं वोट देने इधर नहीं आता हूँ, कारण कि मैं वोट तो बंद कमरे में देता हूँ लेकिन अफवाहें बाहर उड़ती है। हमारे बड़े भैया कभी फ्रंट से बैटिंग और फील्डिंग नहीं करते हैं। हमारा शरीर के रोम रोम जख्मी है। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे गर्व से हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। पर बीज हम बोते हैं, उस जमीन पर फसल कोई और काट लेता है, कारण कि हमारे बड़े भैया का पावर अगला के साथ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव बीपसरा से। एक हमारे और दर्शक हैं जो एक सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से पारिवारिक मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और बिना साक्ष्य और सबूत के किसी के छवि को खराब नहीं करना चाहिए। हमारे दर्शक हैं, मैं उनको मान सम्मान करता हूँ, मैं उनके सुझाव को हृदय से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैं किसी का छवि को खराब नहीं कर रहा हूँ। हम तो अपने बड़े भाई साहब, हमारे जो पत्रकार भैया हैं, उनको मैं मान सम्मान मैं दिल से करता हूँ। उनके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी जन्म नहीं हुई थी उससे पहले हमारे स्वर्गीय चचा जी और हमारे पिताजी, दो भाई हैं और दोनों भाई का चूल्हा अलग हो गया था। उसके बावजूद हमारे पिताजी, हमारे जो बड़े भैया हैं, पत्रकार भैया हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया है। जब हमारे स्वर्गीय चचा जी इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनका स्वर्गवास हो गया, तो जो भी श्राद्ध कर उनका जो भी भार होता है हमारे पिताजी ने उठाया है। इसके बावजूद हमारे बड़े भाई साहब, हमारे पत्रकार भैया हर वो जख्म दिए हैं और जख्म के बाद वो अपना खंजर को बदल लेते हैं और उससे बड़ा खंजर लेके आते हैं ताकि हर एक जख्म के बाद जो जख्म दिया जाए वो गहरा हो और उससे दर्द कहीं ज्यादा हो। ये जो पारिवारिक बात आप बता रहे हैं, हक हिस्सा को लेकर आप समझ रहे हैं, वैसा कोई मुद्दा नहीं है। हक हिस्सा का कुछ लड़ाई ही नहीं है। जिस जमीन पर वो हक हिस्सा की बात कर रहे हैं, दरअसल वो हमारी मां के नाम से प्रॉपर्टी है और वो इनका हो ही नहीं सकता है। अब इस चीज को माननीय उच्च न्यायालय रांची हमारे मां के नाम से जो डीड है उसको वैलिड भी मान लिया है, लेकिन बात वो नहीं है। जिस तरह से नक्सली हथियार के बल पर लेवी वसूला करते थे हमारे बड़े भैया। सामाजिक बहिष्कार हमारे पूर्वजों के इन मंदिर में हमें पूजा करने से वंचित करने का ताकत रखे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मैं वोट देने इधर नहीं आता हूँ, कारण कि मैं वोट तो बंद कमरे में देता हूँ लेकिन अफवाहें बाहर उड़ती है। हमारे बड़े भैया में सारा गुण है। हमारे बड़े भैया कभी फ्रंट से बैटिंग और फील्डिंग नहीं करते हैं, वो बैकडोर से करते हैं। लेकिन सच्चाई में हमारे बड़े भैया बैट्समैन भी खुद होते हैं, बॉलर भी खुद होते हैं, विकेट कीपर भी खुद होते हैं, यहाँ तक कि एम्पायर भी खुद ही होते हैं। वही मामला नहीं थमता है। भैया का इतना भोकाल है, इतना पहुंच है कि मत पूछिए। हम पे हमला होता है, आवेदन हम रात में देते हैं
लेकिन हमारी थाना नहीं सुनती है। उस समय धनगाई थाना के थाना अध्यक्ष अंगद पासवान थे। हमारे बड़े भाई साहब पीछे से भेज देते हैं कि जाओ तुम लोग के आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। अब मुझे उस मामला को दर्ज करवाने के लिए गया एसएसपी महोदय के पास जाना पड़ता है। हमारी ये दर्द और ये पीड़ा है। बात करते हैं साक्ष्य और सबूत का, तो उसके लिए हमारे बड़े भाई साहब के नंबर का कॉल डिटेल आपको निकालना पड़ेगा। बात वहीं तक नहीं थमती है। हम इतने कमजोर हैं, इतने पीड़ित हैं कि हमारा रोम रोम दर्द से करा रहा है, जख्मी है। खेत में बीज तो हम बुनते हैं, सरकार को मालगुजारी तो हम देते हैं, लेकिन हमारी जमीन पे फसल कोई और काट रहा है। यदि हम थाना में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कोई और मुकदमा हम पर लदा जाएगा। हमें डर इस बात का है। वह सारा चीज हमारे पावर वाले भैया, हमारे बड़े भैया, हमारे पत्रकार भैया के दम पर हो रहा है। जिस मंदिर में हमारे पिताजी का उम्र लगभग 60 साल से ऊपर हो गया है, जिस मंदिर में हमारे पिताजी पूरी जिंदगी रामनवमी के टाइम में झंडा बदला करते थे, हमारे बड़े भाई साहब का इतना कृपया और इतना ध्यान है कि उस बजरंग बली के मंदिर में 2019 के बाद हम लोग झंडा नहीं बदले हैं। सच्चाई तो ये है कि मैं उस मंदिर में 2019 के बाद बजरंग बली के सामने अपना सर नहीं झुकाया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बजरंग बली का मैं पूजा नहीं करता हूँ। मैं उनका भक्त हूँ। मैं पर डे हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेश विकार। लेकिन मैं वो अभागा हिंदू हूं जिसे गर्व से मैं हिंदू हूं कहने में शर्म आता है। मैं लज्जित होता हूं। हमारे बड़े भैया का कुचक्र षड्यंत्र साजिश अफवाह का ये भोकाल है। हमारे मदद में ना कोई हिंदू संगठन आएगा, कारण कि हमारे खिलाफ जो इस सारा चीज कर रहे हैं हमारे बड़े भैया हैं, पत्रकार भैया हैं, उनकी नाम अखबार में छपना बंद हो जाएगा। यदि लोकतंत्र के सिस्टम हमारे आवेदन पे काम करना शुरू कर देगा तो हमारे बड़े भैया खबर छापना शुरू कर देंगे। हमें इंसाफ मिलेगा किससे? हमने सोचा कि अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ को लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखते हैं। हमारे बड़े भैया को वो भी नागवार गुजरा। हमारे बड़े भाई साहब व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे रिमूव करना शुरू कर दिए। जब मैं उसका वीडियो बनाया तो बड़े भाई साहब ग्रुप एडमिन महोदय के घर पे पहुंच जाते हैं। ग्रुप एडमिन महोदय के घर पे पहुंच के केवल ग्रुप से बाहर नहीं करवाते हैं, यहाँ तक उन पर दबाव बना के हमसे लिखवाते हैं। अब ये बातचीत होने के बाद मैं ये बातें कर रहा हूं। जो बातें आप पारिवारिक बता रहे हैं वो पारिवारिक नहीं है। बड़े भैया पत्रकार हैं, इसलिए हमसे लेवी मांग रहे हैं, रंगदारी। यदि वो रंगदारी उनको नहीं मिलेगा तो मुझे सामाजिक बहिष्कार। मंदिर, जिस मंदिर में हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी पूजा करते आए हैं, उसी मंदिर में मैं आज 2019 के बाद नहीं जा रहा हूं। तो हमारे बड़े भैया का आशीर्वाद है, कृपया हम पे बरस रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने बड़े भैया को दिल से मान सम्मान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करते हैं। हमारा शरीर के रोम रोम जख्मी है। शायद हमारी पीड़ा को आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अपने शब्दों से अपनी दर्द को बयां करने का प्रयास कर रहा हूं।
जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवा पे बजरंगबली खुद बैठे हुए हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं और अपने जीवन काल में कभी इस तरह से वीडियो नहीं बनाया हूं। जब मैं खबर निकाला करता था, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, तो उससे पहले मुझे 30 सेकेंड और 1 मिनट के वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था। लेकिन आज वैसा स्थिति नहीं है। मैं अपनी बातों को बेधड़क को लगातार रख रहा हूँ। हमारी बातें खत्म नहीं होती है, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि मुझे वीडियो को रोकना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बजरंगबली का आशीर्वाद हम पे बरस रहा है। हमें एक के बाद एक इंसाफ मिल रहा है न्यायपालिका के माध्यम से। सिस्टम ने हमें इंसाफ नहीं दिया, लेकिन न्यायपालिका हमें इंसाफ दे रहा है। सोचिए कि जो भतीजा जिनके चचा बुजुर्ग हो गए हैं, वो अपने चचा को आहत करने के लिए फर्जी खबर और बेईमान शब्द से फर्जी खबर छपवाते हैं। यदि ये सारा चीज यदि आपको लगता है कि ये सही है, तो भी मैं आपको दोषी नहीं मान सकता हूं। मैं तो केवल अपनी बात रख रहा हूं। मैं अपने दर्द को बयां कर रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा को बयां कर रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे गर्व से हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। मैं इस बी पेसरा गांव में रहता हूं। मैं जो मुद्दे बोल रहा हूं, हर एक चीज पे विस्तार से एक एक पॉइंट पे खबर लाऊंगा। जो मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, जो लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा और पिछले विधानसभा में जो मैं मतदान नहीं किया, उस मुद्दे पे भी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बात को रखना गुनाह है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि हमारे दर्शकों को हमारी बातें पसंद नहीं आएगी, तो मैं वीडियो बनाना, अपनी आवाज को उठाना भी बंद कर दूंगा। कारण कि हमारे दर्शक को मैं देवतुल्य मानता हूं। यदि आप लोग की कमेंट आ गई, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरा वीडियो आना बंद हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा। मुझे बहुत लंबा चौड़ा और खुद को सही साबित करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। जो हमारे साथ गुजरा है, जो मैं 2019 से इधर जो गुजारा हूं, उससे पहले जितने दर्द मिले हैं उसको छोड़ दीजिए। हमारे बड़े भैया एक के बाद एक खंजर बदले हैं, और हर एक खंजर का साइज लगातार बढ़ता चला गया, और वो खंजर पीठ पे मिला है। आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ तो चंद दिनों के साथ रहने के बाद कोई किसी से अलग हो जाता है तो लोग कहता है कि धोखा दे दिया। हमारे पिताजी जिसको मदद किए हैं, वो इंसान हमारे पिताजी के पीठ पे इतना वार किया है कि हम लोग का रोम रोम जख्मी है, लहूलुहान है। उसके बावजूद आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए हम लोग अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को रख रहे हैं। हमारे जन्म के पहले हमारे स्वर्गीय चचा जी पिताजी को छोड़ दिए। हमारे स्वर्गीय चचा जी हमारे पिताजी के बड़े भाई थे। हमारे बड़े भैया अपनी बातों को इतने दमदार तरीके से रखते हैं कि अपनी झूठ को भी सच साबित कर देते हैं। जिस जमीन पर बीज हम बोते हैं, उस जमीन पर फसल कोई और काट लेता है, कारण कि हमारे बड़े भैया का पावर अगला के साथ है। उस जमीन का मालगुजारी सरकार को हम देते हैं, बीज भी हम बोते हैं, जमीन का फसल कोई और ले जाता है। लेकिन मुझे लोकतंत्र के सिस्टम के पास आवेदन लेकर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अब ये सारा चीज 2019 से लेके 2000 अब तक हुआ है और हो रहा है। कारण कि मुझे पता है कि यदि मैं फ्रंट पर जाऊंगा तो मैं जमीनों दोष कर दिया जाऊंगा, और यदि लोकतंत्र के सिस्टम के दरवाजे पे जाऊंगा तो मुझ पर एक नया केस ठोक दिया जाएगा। हमारी ये पीड़ा है। यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।